टारगेट विद जीएनएस में आपका स्वागत है। टारगेट विद गजानन में आपका स्वागत है। आइए हम चलते हैं कक्षा 10 के। कक्षा 10 में जो है अनसोल्ड पेपर्स 2023 में जो दिया गया है उसका सेट नंबर 4, उसका सेट नंबर 4 आज हम इसमें देखेंगे। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। इसका आपका आंसर बी है, 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से शुरू हुआ? ये भी प्रश्न पीछे आ चुका है पिछले सेट में, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन का दूसरा बी, 1929। अगला क्वेश्चन है यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने का कथन है, यानी कि किसने ये कहा था? ये किसके सब कुछ भी कर लें तो इसमें बिस्मार्क दिया गया है, काबूल दिया गया है, मेजनी दिया गया है, मेटरनिख दिया गया। तो इसका आंसर मेटरनिख है। क्या है? मेटरनिख। ठीक। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका आंसर है तीसरा, यानी कि ऑटो वान बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ये तो सबको ही मालूम होगा। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं समुदाय सरकार के मध्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए विकल्प आपका सही रहेगा, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पीछे भी पूछा गया है, 2 सेटों इसमें भी पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, कृषि, शिक्षा और रक्षा। ये आपका क्या है? लास्ट वाले हैं, डी नंबर, संघ सूची का ये विषय है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं, 29 हैं। इनमें से कौन सा आंसर है? तीसरा आंसर है क्या? 28, यानी कि सी विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है या उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि इसका विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? पंजाबी या कश्मीरी या हिंदी या उर्दू? आंसर में तीसरा यानी सी विकल्प सही है, हिंदी भाषा आपकी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत परंपरागत संसाधन है? ये पीछे वाले भी सेट में क्वेश्चन आया था और इसमें भी दिया गया। पवन ऊर्जा ए विकल्प, बी है सौर ऊर्जा और सी विकल्प है प्राकृतिक ऊर्जा और डी विकल्प है जलीय ऊर्जा। इसका आंसर आपका तीसरा है, यानी कि प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती? पहले पूछी गई थी लाल मिट्टी शायद राजस्थान में पाई जाती है या हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है या महाराष्ट्र में पाई जाती है या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो उसका आंसर सी है, किसमें? महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर है, पहले आप विकल्प देख लीजिए। मध्य प्रदेश ए पे, बी पर उत्तर प्रदेश और सी पर तमिलनाडु और डी पर बिहार। तो इसका आंसर है ए नंबर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधातुत है? मैग्नीज ए, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट और डी जस्ता। इसका आंसर है सी बी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? अजैव। पशुधन या प्राकृतिक वनस्पत या चट्टाने या मत्स्य? तो आपका सी नंबर सही है, यानी कि प्राकृतिक वो सॉरी चट्टाने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अत्यधिक अधिकतम या अत्यधिक अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? साक्षरता यानी कि साक्षरता नहीं, पढ़े लिखे। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आपका सी नंबर आएगा, केरल। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर होती, किसी भी देख लीजिए, चाहे पुरुष में देख लीजिए चाहे स्त्री में देख लीजिए, केरल में पाई जाती सबसे ज्यादा साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। मछुआरा है या शिक्षक, मछुआरा है या शिक्षक है या डाकिया है या व्यापारी है? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर इसका ए नंबर है, मछुआरा। प्राथमिक क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में किया गया या 2010 में किया गया, 1999 में या 2001 में? इसका आंसर है ए नंबर। कौन सा? ए नंबर 2005। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन पे जाना चाहिए या सिविल न्यायालय में जाना चाहिए या जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए? उपयुक्त
उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। तो ये आपका सी है, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, यानी जहां उपयुक्त हो उस पे जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी या सैनिक? इसका आंसर है कृषि मजदूर। इसका क्या है? ए विकल्प है, कृषि मजदूर। अब आप देखेंगे 2023 सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 5, कोड नंबर FB। इसका कोड क्या है? FB। इसका प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में, या 1789 में, या 1780 ईस्वी में, या 1799 ईस्वी में? इसका आंसर है 1789 ईस्वी में। ये यहाँ पे मिट गया इसको। ये आपका आंसर है 1789 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संबंधित था। कहाँ से नेपोलियन जो आया था वो किससे संबंधित था? फ्रांस से, या इटली से, या जर्मन से, जर्मनी से? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ए, फ्रांस से। जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जैसे जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई, ऐसे प्रश्न आ सकता है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, ऐसे भी आ सकता है, बदल के भी आ सकता है। 8 अप्रैल 1919 में हुई, या 13 अप्रैल 1919 में हुई, या 10 अप्रैल 1919 में, या 15 अप्रैल 1919 में हुई? अब ये विकल्प जो इसमें जब डेट दे रखी है अप्रैल अप्रैल करके, जैसे ये घटना जो है जलियांवाला बाग की घटना जो है 1919 में हुई, लेकिन जब ये डेट कंफर्म कराता है तो क्वेश्चन आपका थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो ये घटना आपकी हुई है, सी नंबर आपका विकल्प सही है, 13 अप्रैल 1919 में हुई। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या शरत चंद्र चटर्जी हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या अविंद्र अवनींद्र नाथ टैगोर हैं? तो आपका आंसर ए है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में, या 1942 में, या 1945 ईस्वी में, या 1944 ईस्वी में हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? डी, 1944 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6 हैं, या 7 हैं, या 8 हैं, या 9 हैं? इसका आपका आंसर होगा सी नंबर, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 7 नंबर, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। कैसे होता है? केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, और विधायिका एवं न्यायपालिका मध्य। किसके बीच होता है? ये पूछा गया है। देखिए, तो आपका
क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प सही है क्या? ए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। ठीक, ये आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न नंबर देखिए 8, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? 1814 ईस्वी में हुई थी, या 1815 ईस्वी में, या 1816 ईस्वी में हुई थी, या 1817 ईस्वी में हुई थी? वियना की संधि पूछी गई। इसका आंसर बी नंबर है। क्या है? बी नंबर आंसर। 1815 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, या 1990 में, या 1992 में, या 2004 में? ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन का आंसर तीसरा नहीं, सी विकल्प सही है। 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव एवं हिंसा, दल बदल, या उपयुक्त सभी? इसमें आप क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर है इनमें से सभी। आंसर आपका ये है, आपका ए डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क, ए विकल्प में नवीकरण योग्य, या बी विकल्प में प्रभाव, और सी विकल्प में जैव, और डी में अवनीयकरण, अनवीयकरण। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। आपका डी आंसर आ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मुद्रा, आप काली मृदा जानते हो? काली मुद्रा नहीं है, मृदा। मृदा मीन्स मिट्टी। काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका आंसर जम्मू कश्मीर विकल्प में दिया गया, जम्मू और कश्मीर दिया गया, महाराष्ट्र दिया गया, राजस्थान दिया गया, और झारखंड दिया गया। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। इसका आंसर सी यानी महाराष्ट्र। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये भी पूछा गया था, ये कभी वो प्रश्न आया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो उसके अभी आंसर काली। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार, दाल, मोटे अनाज, ज्वार, और चावल। अब आपको ये देखना है, ये जितने भी अनाज दिए इनमें फल किस में आता है? फल मीन्स फलीदार मतलब जिसमें कौसी लगती है। आप अगर गांव की भाषा में आ जाए, कौसी लगती है, तो दाल में नहीं, दाल नहीं, मोटे अनाज में नहीं, ज्वार नहीं, और चावल नहीं। समझ रहे हो? और दाल, आप समझिए मटर की दाल होती है, उसमें फली होती है। अरहर की दाल होती है, उसमें फली में दाना निकलता है। बाकला की फली होती है, उसमें भी दाना निकलता है। तो इसका आंसर हो गया आपका दालें। दालें जितनी भी मैक्सिमम जो है वो फली के अंदर ही निकलती हैं, उसका दाना फली के अंदर ही निकलता है। सोयाबीन का भी फली के अंदर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरेनियम, सॉरी थोरियम है, थोरेनियम नहीं, ये यूरेनियम है, ये थोरियम है, कोयला। इसका आंसर सी विकल्प है यानी थोरियम। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों
के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, या बाहरी व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या स्थानीय व्यापार? इनमें से कौन सा दर्शाता है? विकल्प आपका सी सही है। आंतरिक, वो सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा मिस्टेक हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों अंतर क्या होता है? जो व्यापार हमारे देश से दूसरे देश से किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, भारत। ठीक, तो भारत से अगर दूसरे देश से हम व्यापार करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। राष्ट्रीय व्यापार उसे कहते हैं जो व्यापार, जो धंधा हम अपने देश में ही करते हैं। तो इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? यानी कि कोई जो दो देश हैं, कोई दो देश मान लीजिए जिनमें आपस में व्यापार किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शब्द से दर्शाते हैं। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, ये भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इन क्वेश्चनों का अगर आप अध्ययन कर लेते हो तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन, यानी 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, पक्के। तो इसका विकल्प ए दिया है प्रति व्यक्ति आय, बी नंबर औसत साक्षरता दर, और सी नंबर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका डी नंबर उसमें भी सही था, इसमें भी डी नंबर आपका सही है। निम्नलिखित में 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ए विकल्प में बांग्लादेश, बी विकल्प में श्रीलंका, और सी विकल्प में नेपाल, और डी विकल्प में पाकिस्तान। तो आपका विकल्प जो है बी सही है, यानी कि श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है? रोजगार की शर्तें, बी नंबर आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, सी नंबर उद्यमों का स्वामित्व, डी नंबर उद्यमों में नियोजन श्रमिकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका विकल्प सी सही है, उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा या सदस्यों द्वारा, बी नंबर पे, और सी नंबर पर गैर सरकारी संस्था द्वारा, डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प डी सही है, सदस्यों द्वारा। स्वयं सहायता समूह, जैसे अभी गांव में ये समूह खुले जा रहे हैं तो उसी से संबंधित प्रश्न है ये। तो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके अंदर? सदस्यों द्वारा, जो उसके कंडीशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीय, ए विकल्प में प्राथमिक, बी विकल्प में द्वितीयक, और सी विकल्प में तृतीयक, और डी विकल्प में सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसका आंसर है ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, अब सेट नंबर दूसरा चलेगा आपका 2023 सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न नंबर सेट नंबर 6 और सेट FCA। पहला क्वेश्चन है इसका,
फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? विकल्प है ए 1848 में, विकल्प है बी 1817 ईस्वी में, विकल्प है सी 1789 ईस्वी में, और विकल्प है डी 1615 ईस्वी में। आपका विकल्प नंबर सी है 1789 ईस्वी में हुई थी। इसकी फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जिसपी मेंसिनी का संबंध था? विकल्प ए में इटली के एकीकरण से, विकल्प बी में जर्मनी के एकीकरण से, विकल्प सी में इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, विकल्प डी में फ्रांस के राष्ट्रवाद से। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प ए सही है, इटली के एकीकरण से। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी विनोबा भावे, विकल्प डी बाल गंगाधर तिलक। विकल्प आपका बी सही है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? विकल्प ए में महात्मा गांधी, विकल्प बी में चंद्रशेखर आजाद, विकल्प सी में ज्योतिबा फुल्ले, और विकल्प डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका विकल्प डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब फ्रांस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो वहां की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? अभी पीछे क्वेश्चन ये आ चुका है। मेटरनिक, विकल्प ए में मेटरनिक, विकल्प बी में नेपोलियन, विकल्प सी में लुई फिलिप, और विकल्प डी में चर्चिल। इसका आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका, आपको मालूम हुआ होगा। विकल्प ए सही है, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आप याद ही हो गया। विकल्प ए में 27 है, और विकल्प बी में 28 है, विकल्प सी में 29 है, और विकल्प डी में 30 है। आपका विकल्प बी सही है, यानी कि 28 संघीय राज्य हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी यूएसए, विकल्प सी ग्रेट ब्रिटेन, और विकल्प डी रूस। इसका आंसर आपका ए है, यानी कि भारत। भारत, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं? इसको क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है दूसरे तरीके से, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो विकल्प ए में 21 दिया है, एक विकल्प बी में 22 दिया है, विकल्प सी में 18 दिया है, और विकल्प डी में 15 दिया है। तो इसका आंसर आपका विकल्प बी, यानी कि 22 भाषाएं होंगी। लोकतंत्र, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? शक्ति, शक्ति, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता। विकल्प ए में जनता, विकल्प बी में संसद, और विकल्प सी में प्रधानमंत्री, और विकल्प डी में राष्ट्रपति। अब अंदाज लगाइए आप क्या हो सकता है इसमें। जनता, विकल्प ए आपका सही है, जनता। जनता जो करे वो ही हो। वोट जनता डालती है, जनता का अधिकार है। जनता जिसको चाहे प्रधानमंत्री है, जनता जिसको चाहे राष्ट्रपति बनाए, जनता जिसको चाहे प्रधान बनाए, जनता जिसको चाहे विधायक बनाए। इसीलिए जो है लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति स्रोत क्या है? जनता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जात के आधार पर हुआ था? बेल्जियम, विकल्प ए में बेल्जियम का, नंबर बी भारत का, नंबर सी यूगोस्लाविया का, और नंबर डी नीदरलैंड का। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प बी सही है, भारत।
प्रति व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 11, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए औसत आय, विकल्प बी राष्ट्रीय आय, विकल्प सी व्यक्तिगत आय, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ए विकल्प सही है। अब समझिए विकल्प कैसे सही है। क्वेश्चन उन्होंने किया प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर आपके 10 घर में कैंडिडेट हैं, सभी पैदा कर रहे हैं, तो आय मीन्स पैदावारी, तो आप अंदाज लगाओगे कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा लेता। कोई 50 पैदा करके ला रहा है, कोई 100 लेके आ रहा है, कोई 200 लेके आ रहा है। तो 10 लोगों की आय को जोड़कर आप 10 से भाग देंगे, जो आय आएगी उसे औसत आय बोलेंगे। प्रति व्यक्ति वो आय जो है इसी नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, ए नंबर पे प्राथमिक क्षेत्र दिया है, बी नंबर पे खनन क्षेत्र दिया है, और सी नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र दिया, और डी नंबर पे कृषि क्षेत्र दिया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर औद्योगिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? विकल्प ए तृतीय तृतीयक क्षेत्रक, नंबर बी विकल्प बी प्राथमिक क्षेत्रक, विकल्प सी द्वितीय क्षेत्रक, विकल्प डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प ए सही है। क्या है सही? ए विकल्प सही है, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक। भारत, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। विकल्प ए में सड़क मार्ग से, विकल्प बी में समुद्री मार्ग से, विकल्प सी में रेल मार्ग से, विकल्प डी में वायु मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प आपका बी सही है, यानी कि समुद्री मार्ग से, जल से जल मार्ग बोलते हैं या समुद्री मार्ग बोलते हैं, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए में 5 अप्रैल, विकल्प बी में 22 फरवरी, और विकल्प सी में 24 नवंबर, और विकल्प डी में 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प आपका डी सही है, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? अब उन देखिए, राज्य और संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को हम संघ राज्य बोलते हैं, और शेष बचे हुए राज्य उन्हें खाली राज्य बोलते हैं। तो आप देखिए, उन्होंने दोनों में से पूछ लिया है। क्या पूछा है? इनमें से किस संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान बी नंबर पे, और सी नंबर महाराष्ट्र, और डी नंबर पर झारखंड। इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। इसका आंसर आपका सी विकल्प है, यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे? विकल्प ए में ओजोन क्षरण से, विकल्प बी में वैश्विक तापन से, विकल्प सी में जलवायु परिवर्तन से, और विकल्प बी में सतत पोषणीय यानी कि संधारणीय विकास से। सतत पोषणीय को संधारणीय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प आपका डी सही है, सतत पोषणीय विकास से। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? विकल्प ए में 2013 में, विकल्प बी 2012 में, और विकल्प सी 2014 में, विकल्प डी 2011। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प आपका सी सही है, यानी कि 2014। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? जायद, रबी, खरीफ, जायद, तीन तरह की फसलें होती है। तो जायद फसल जो जितनी भी दालें आले होती हैं आपको बताएं, वो जायद फसल में आती हैं। तो विकल्प ए में दिया धान, विकल्प बी में दिया गेहूं और विकल्प सी में दिया चना, विकल्प डी में दिया तरबूज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प डी सही है। वो चना वाली बात जो है, जैसे दाल वाली आई वो मिस्टेक हुई। जैसे कि ये जायद फसलें भी होती हैं, क्या होती हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, इस तरीके की मेरी जायद फसलें कहलाती हैं। क्या कहलाई? जायद फसलें फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। फास्फेट ए विकल्प में, बी में नमक जिसको हम लवण भी कहते हैं, और सी विकल्प में जस्ता, और डी विकल्प में ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका विकल्प है सी से, यानी जस्ता। अब हम देखते हैं सेट नंबर 2013 सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, सेट नंबर 7, और सेट है हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 1, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। विकल्प ए में दिया गया ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। विकल्प बी में दिया ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। विकल्प सी में दिया है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। विकल्प डी में दिया गया ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका विकल्प बी सही है। क्या है? बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उदारवाद से तात्पर्य है निजी। विकल्प ए में देखिए निजी संपत्ति का अभाव, विकल्प बी में देखिए राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। ए विकल्प में स्थानीय निकाय में, बी विकल्प में लोकसभा में, सी विकल्प राज्यसभा में और डी विकल्प प्रांतीय विधायिका में। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर ए सही है, यानी कि स्थानीय निकाय में। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। 19 विकल्प ए में 1990 में, बी विकल्प 1914 में, 2014 में और सी विकल्प में 2008 में और डी विकल्प 2015 में। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प आपका सी सही है, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी। फिर दोबारा से आगे, पहले पूछा गया राज्यों की, फिर केंद्र शासित प्रदेशों की। भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये तो आपको याद हो गया होगा। विकल्प ए में 6 दिया गया, विकल्प बी में 7 दिया है, विकल्प सी में 8 दिया गया, विकल्प 9 में विकल्प डी में 9 दिया गया। विकल्प सी आपका सही है, 8। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हरा सोना, इसका आंसर आपका है सी, हरे पेड़। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जलवायु का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ए विकल्प में 95%, बी विकल्प में 96%, सी विकल्प में 97% और डी विकल्प में 98%। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प आपका सी सही है, यानी 97%। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। यानी गेहूं की फसल को बोने का क्या समय होता है। अक्टूबर दिसंबर, ए विकल्प में, बी विकल्प में मार्च अप्रैल और सी विकल्प में जून से जुलाई और डी विकल्प में अगस्त और सितंबर। तो आपका विकल्प ए सही है, अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। एल्यूमिनियम विकल्प ए, बी विकल्प सीमेंट, विकल्प सी चीनी और विकल्प डी पटसन। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प आपका बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। विकल्प ए कागज उद्योग, विकल्प बी चीनी उद्योग, विकल्प सी लौह इस्पात, विकल्प डी एल्यूमिनियम उद्योग। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प सी सही है, लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। विकल्प ए में अक्टूबर 2005 में, विकल्प बी में मार्च 2005 में, विकल्प सी में जनवरी 2006 में, विकल्प डी में फरवरी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प आपका ए सही है, अक्टूबर 2005 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई है। विकल्प ए वर्ष 1991, विकल्प बी वर्ष 1989 में और विकल्प सी वर्ष 1995 में और विकल्प डी वर्ष 1960 में। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प आपका ए सही है, 1991। क्वेश्चन नंबर 18 दे, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है या घटक है। ए विकल्प में आय, विकल्प बी में औसत आय, विकल्प सी में राष्ट्रीय विकास और विकल्प डी में उचित विकास। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प आपका बी सही है, यानी कि औसत आय। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पीछे आ चुका है।
जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार किया तो इसे कहते क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो सॉरी, आंतरिक आंतरिक व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या बाहरी व्यापार, या स्थानीय व्यापार। मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहते हैं जब एक देश से दूसरे देश से व्यापार किया जाता है, एक देश से दूसरे व्यापार किया था। और देश से देश में व्यापार किया जाए तो राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं, या आंतरिक व्यापार भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आंतरिक व्यापार है, विकल्प ए आपका सही होगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु बच्चों का मृत्यु का अनुपात कैसे निकाला जाता है वो पूछा गया है। विकल्प ए 1000 जीवित बच्चों पर, विकल्प बी 800 जीवित बच्चों पर, विकल्प सी 500 जीवित बच्चों पर, और विकल्प डी 100 जीवित बच्चों पर। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प आपका ए सही है, यानी कि शिशु मृत्यु अनुपात 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। एक कक्षा 8 यानी क्लास 10 यूपी बोर्ड के अनसोल्ड पेपर का सेट 7 का वीडियो पूरा हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने जानने वाले दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा का लाभ उठा सकें या परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का लाभ उठा सकें।